हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओल्ड मैन एट द ब्रिज, एक शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे मॉडर्न अमेरिकन फिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इनका बर्थ हुआ था जुलाई 21, 1899 में और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 2, 1961 में। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और साथ ही साथ ईयर 1984 में इन्हें नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। मतलब लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी का एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंडरिंग स्टोरी है, यानी दिल चीर देने वाली एक स्टोरी है। रिफ्यूजीज के बारे में, शरणार्थियों के बारे में, जिन्हें स्पेनिश सिविल वॉर में डिस्प्लेस किया जाता था। अच्छा, सिविल वॉर क्या होती है? एक वॉर जो कंट्री के अंदर ही होता है, मतलब बाकी कंट्री से नहीं होता है, उसी देश के लोगों के अंदर जो वॉर होता है उसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। और ये जो सिविल वॉर था, ये रिपब्लिकन्स और स्पेनिश फासिस्ट के बीच में फॉट किया जा रहा था। इस स्टोरी को 1938 में लिखा गया था। इसकी सेटिंग स्पेन में है और यहाँ पे जो लिटरेरी पीरियड है वो था मॉडर्निज्म। चलिए अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की बिगनिंग में हमें दिखाई देता है एक ओल्ड मैन है जो कि एक ब्रिज पे बैठा हुआ है। और जो स्टोरी का ऑथर है वो एक सोल्जर था उस समय और उसका काम था उस सिटी को खाली करवाना, क्योंकि वहां पे कभी भी अटैक हो सकता था। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जिसने एक स्टील रिम वाला स्पेक्टिकल्स पहना हुआ है, बहुत धूल भरे उसने कपड़े पहने हुए हैं और वो एक रोड पे बैठा हुआ है। एक्चुअली इस टाउन को खाली करवाने के लिए बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करके लोगों को दूसरी तरफ जाना है। और वो ब्रिज जो किसी रिवर पे बनाया जाता है उसे हम लोग पॉन्टून ब्रिज बोलते हैं। तो ये एक पॉन्टून ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में दूसरे टाउन में शिफ्ट करवाने का काम था सोल्जर का। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाई देता है एक ओल्ड मैन है जो कि रोड के बगल में बहुत ही धूल भरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है और उसने एक स्टील के रिम वाला चश्मा भी लगा रखा है। बाकी जो हमें सीन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग पैदल चल के जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पे जा रहे हैं, कुछ लोग ठेले पे जा रहे हैं। मतलब हर कोई इंसान यहाँ से मूव कर रहा है क्योंकि इस टाउन को खाली करवाया जा रहा है। अब जो ऑथर है वो बोलता है उस समय मेरा काम क्या था, ब्रिज को चेक करना बार बार और ये देखना ब्रिज के ऊपर जाके कि एनिमी कहाँ तक पहुंचा है, यानी हमारा दुश्मन कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि उसके आने से पहले हमें पूरे टाउन को खाली करवाना था। ज्यादातर टाउन खाली हो चुका था, अब बहुत सारे कार्स भी नहीं बचे थे, गाड़ियां भी नहीं बची थी और बहुत ही कम लोग थे जो अब सिर्फ पैदल चल के जा रहे थे। लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ये अभी भी वहीं रोड पे बैठा हुआ था। जब मैंने इस ओल्ड मैन को वहां बैठे हुए देखा तो मैं उसके पास में गया और मैंने उससे पूछा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से आए हो? ओल्ड मैन बोलता है, सेंट कार्लोस से। और ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये अपने नेटिव टाउन से कितना ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि ये उसका नेटिव टाउन था, इसलिए उसे बताते समय भी उसके फेस पे एक मुस्कान आ रही थी। और वो बोलता है कि मैं तो बस वहां पे जानवरों की देखभाल किया करता था। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, फिर भी मैंने बोला अच्छा। उसने बोला कि मैं वहीं पे रुका हुआ था अपने टाउन में, जानवरों की मैं देखभाल कर रहा था। पूरे टाउन को खाली करवा लिया गया था लेकिन मैं वहां से नहीं गया। मैं उस टाउन से निकलने वाला, सेंट कार्लोस से निकलने वाला मैं आखिरी इंसान था। वो एक शेफर्ड की तरह भी नहीं दिखाई देता था, ना ही एक हर्ड्समैन की तरह दिखाई देता था। फिर मैंने उसके काले और धूल भरे कपड़ों की तरफ देखा। उसके फेस पे भी मिट्टी मिट्टी लग रखी थी। मैंने पूछा, अच्छा कौन से एनिमल्स थे वो? उसने बोला, बहुत सारे एनिमल्स थे मेरे पास। और इसके बाद में उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मैंने पूछा, अच्छा कौन से एनिमल्स थे? उसने बोला, मेरे पास दो गोट्स थी, यानी दो बकरियां थी, एक बिल्ली थी और पिजन्स यानी कबूतर के चार पेयर थे, यानी टोटल मेरे पास 8 कबूतर थे। अच्छा, और आपको उन्हें छोड़ देना पड़ा? मैंने पूछा। उसने बोला, हाँ आर्टिलरी की वजह से, क्योंकि आर्टिलरी की वजह से कैप्टन ने मुझे वहां से चले जाने के लिए बोल दिया था। मैंने पूछा, और आपकी फैमिली नहीं है? मैंने ब्रिज पे दूर देखते हुए पूछा कि दुश्मन अब कहाँ तक पहुंच रहे हैं और अब इस टाउन में कितने लोग बचे हुए हैं। मैंने पूछा, आपकी कोई फैमिली नहीं है? उसने बोला, नहीं मेरी फैमिली नहीं है, मेरे पास सिर्फ एनिमल्स थे। कैट तो ऑफ कोर्स
एकदम सही होगी क्योंकि कैट अपनी देखभाल करना जान सकती है, अपनी देखभाल खुद कर सकती है। लेकिन बाकी एनिमल्स का क्या होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अब मैंने पूछा, अच्छा आप कौन-सी पॉलिटिक्स से हो? मतलब वहाँ पे एक्चुअली 2 ग्रुप डिवाइड हो चुके थे। एक लेफ्टिस्ट थे और एक दूसरा फासिस्ट या फिर राइटिस्ट थे। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन-सी पॉलिटिक्स से हो? उसने बोला मैं बिना किसी पॉलिटिक्स से हूँ, यानी मुझे पॉलिटिक्स से कोई भी मतलब नहीं है। देखो, मैं 76 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं 12 किलोमीटर्स चल के आया हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं और ज़्यादा आगे जा सकूँ। मैंने बोला लेकिन बाबा ये रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा ट्राई कर सकते हो तो थोड़ा-सा आगे चल के जाओ। वहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं उस रोड पे जो कि टोटोसा की तरफ जा रहे हैं। उसने बोला ठीक है, मैं थोड़ा-सा वेट कर लूँगा। लेकिन वो ट्रक जा कहाँ पे रहे हैं? मैंने बोला बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वहाँ तो मैं किसी को जानता ही नहीं। उस ओल्ड मैन ने बोला, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मेरी इतनी भी हेल्प की, मुझे ट्रक का एड्रेस बताया। आपको बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। उसने मेरी तरफ एकदम ब्लैंकली देखा, मतलब शून्य भाव के देखा। उसकी आँखों में किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे लिए और आँखें बहुत ही ज़्यादा थकी हुई दिखाई दे रही थी। बस उसे रिलैक्स फ़ील हो रहा था कि जैसे उसने अपने मन की बात किसी से तो शेयर कर ली और वो बोलता है कि कैट तो अपनी देखभाल खुद कर लेगी। उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी एनिमल्स का क्या होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला क्यों? बाकी एनिमल्स भी अपनी देखभाल कर लेंगे? तो उसने पूछा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं? मैंने दूर बैंक की तरफ देखते हुए बोला जहाँ पे अब बिल्कुल भी कार्ड्स नहीं बचे थे, यानी लगभग पूरा टाउन खाली हो चुका था। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, लेकिन बाकी एनिमल्स वहाँ पे क्या करेंगे? जब आर्टिलरी की वजह से कैप्टन ने मुझे बोल दिया टाउन खाली करने के लिए, तो मतलब वहाँ पे खतरा है। तो बाकी एनिमल्स भी वहाँ पे क्या करेंगे? मैंने पूछा, आपने डव के केज को अनलॉक छोड़ दिया था? यानी जो कबूतर का पिंजरा है उसे आपने खुला छोड़ दिया था? वो बोलता है, ओल्ड मैन बोलता है, हाँ। मैंने बोला तो वो तो उड़ जाएँगे। हाँ, बिल्कुल, वो तो उड़ जाएँगे, लेकिन बाकी एनिमल्स का क्या होगा? खैर, अब बाकी एनिमल्स के बारे में ना ही सोचा जाए तो ही अच्छी बात होगी, ऐसा वो ओल्ड मैन बोलता है। मैंने बोला कि मैंने उस ओल्ड मैन से बोला, नरेटर ने, कि अगर अब आपने रेस्ट कर लिया तो प्लीज़ अब आप जाइए, ट्राई कीजिए थोड़ा खड़ा होके चलने की। उसने बोला, थैंक यू। ओल्ड मैन ने बोला थैंक यू और वो वापस अपने पाँव पे खड़ा होता है। इधर-उधर लहरा रहा होता है क्योंकि उसके पाँव काँप रहे होते हैं। 76 ईयर्स का था और काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के भी आ गया था। तो वो आगे चल नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके वापस मिट्टी में बैठ जाता है और मन ही मन बोलने लग जाता है, मैं तो सिर्फ़ जानवरों की देखभाल कर रहा था, मैं तो सिर्फ़ जानवरों की देखभाल कर रहा था। इस बार वो मन ही मन बोल रहा था, मुझसे नहीं बोल रहा था, आपस में ही बोल रहा था, अपने आप में ही बोल रहा था। फिर उसके बारे में वैसे भी कुछ किया नहीं जा सकता था। ईस्टर संडे था और फ़ासिस्ट इब्रो की तरफ बढ़ रहे थे, यानी उसी टाउन की तरफ जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए थे। ऊपर आसमान में काले-काले घने-घने बादल छाए हुए थे, इसलिए दुश्मन के प्लेन्स तो ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब हम पे ऊपर से अटैक होने के चांसेस तो खतरा तो नहीं था कम से कम। और इस ओल्ड मैन के लिए सिर्फ़ एक ही खुशकिस्मती वाली बात थी, एक ही लक वाली बात थी कि बिल्ली अपनी देखभाल खुद कर सकती है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ और हाँ, चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल ईटीसी ऑनलाइन से मिल जाएगी। आप जॉइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे।